बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ सब्ज़ी के रशियन कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ मैं आज आपको रशियन कबाब की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको भी मेरी आज की रशियन कबाब की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रशियन कबाब की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं रशियन कबाब। रशियन कबाब बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 5 अदद हमने आलू लिए हैं। इनको बॉईल करके इनका छिलका हमने उतार लिया है। सवैयाँ हमने ली हैं 1 पैकेट। इनको हाथों की मदद से हमने बारीक बारीक कर लिया है। और साथ ही हमने 2 अंडे लिए हैं। चिकन हमने लिया है 1 प्याली, जिसको हमने बॉईल करके इसके हमने बारीक बारीक रेशे कर लिए हैं। 2 टेबलस्पून प्याज, शिमला मिर्च 2 टेबलस्पून, इसकी हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक कटिंग कर ली है। बंद गोभी 2 टेबलस्पून, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। गाजर 2 टेबलस्पून, इसकी भी हमने बारीक बारीक कटिंग कर ली है। हरा धनिया 2 टेबलस्पून। हरी मिर्चें हमने ली हैं 3 से 4 अदद, इनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। लेमन जूस हमने लिया है 2 टेबलस्पून। नमक 1/2 टेबलस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्च 1/2 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। एक बोल में हमने सबसे पहले आलू ऐड करने हैं और एक मैशर की मदद से हमने इनको मैश कर लेना है। हमारे आलू बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मैश हो चुके हैं। जैसे ही आलू मैश हो, हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है, प्याज ऐड करनी है, शिमला मिर्च ऐड करनी है, गाजर ऐड करनी है और साथ ही बंद गोभी ऐड करनी है, हरी मिर्चें ऐड करनी हैं और साथ ही हमने हरा धनिया ऐड करना है। 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करना है और साथ ही हमने नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। इन सारी चीज़ों को हमने चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो आप हाथों की मदद से भी इनको मिक्स कर सकते हैं। कबाबों का मसाला मिक्स होकर माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने इनके कबाब तैयार कर लेने हैं। रशियन कबाब तैयार करने के लिए हमने इस तरीके के साथ थोड़ा सा मसाला लेना है और फिर दोनों हाथों की मदद से हमने इसको इस तरीके के साथ गोल कर लेना है और फिर ऊपर से प्रेस करके हमने इसको बैलेंस कर लेना है और इसके किनारों को हमने इस तरीके के साथ गोल कर लेना है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा कबाब बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके के साथ हमने थोड़ा सा मसाला लेना है और हाथों की मदद से हमने इसको गोल कर लेना है और फिर हाथों की मदद से इसको हमने प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और इसके किनारों को हमने इस तरीके के साथ गोल करते जाना है। कबाब हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरीके के साथ ही हमने अपने बाकी के कबाब तैयार कर लेने हैं। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपने बाकी के तमाम कबाब रेडी कर लिए हैं। 2 अंडे लेकर हमने चम्मच की मदद से इनको फेंट लेना है। अंडे अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुके हैं। इस स्टेप पर हमने कबाब को पहले अंडे में इस तरीके के साथ डिप करना है और फिर इस तरीके के साथ हमने इसके ऊपर सवैयाँ ऐड करनी है और फिर हाथों की मदद से हमने इसको इस तरीके के साथ थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये कबाब के साथ अच्छे तरीके के साथ लग जाएं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा कबाब बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके के साथ ही हमने अपने बाकी के तमाम कबाब रेडी कर लेने हैं। हमारे कबाब माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। एक पैन में हमने 1 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है और कुकिंग ऑयल को हमने गरम कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गरम हो, हमने इसमें एक एक करके अपने कबाब ऐड कर देने हैं। कबाबों को हमने बहुत ही स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है।
अगर हम इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएंगे। 1.5 से 2 मिनट में ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे। फिर हमने इस तरीके के साथ इनकी साइड चेंज कर देनी है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपने बाकी के तमाम कबाबों की भी साइड चेंज कर देनी है। जैसे ही कबाब दोनों तरफ से फ्राई हों, हमने एक एक करके इनको चम्मच की मदद से बाहर निकाल लेना है। इसी तरीके के साथ ही हमने अपने बाकी के तमाम कबाब फ्राई कर लेने हैं। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से रशियन कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रशियन कबाब की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।